बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप की डेफिनेशन। होप्स हो कि आप लोगों ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। एनी आर्बिट्ररी सेट विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स इज़ कॉल्ड ग्रुप। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है ग्रुप थ्योरी की। ओके, आर्बिट्ररी सेट एस की हम बात करते हैं। यहाँ पर एस आर्बिट्ररी सेट है। ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ, ये एलिमेंट ऑफ का ये साइन है, इज़ द एलिमेंट ऑफ। की पैड पे एलिमेंट का यही साइन शो हो रहा था, इसलिए मैंने ये ले लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस द एलिमेंट साइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस, तो ये एसोसिएटिव लॉ इस पे होल्ड करेगा। और ये स्टार जो है ये एनी आर्बिट्ररी ऑपरेशन है, यानी अगर हम ग्रुप शो करवाना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो स्टार की जगह पर एडिशन आ जाएगी। और अगर हम ग्रुप शो करवाना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर स्टार की जगह पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट भी है और डॉट प्रोडक्ट भी है। तो इनमें से जिस डेफिनेशन के मुताबिक हमें ग्रुप शो करवाना होगा, हम स्टार की जगह पर वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सेकंड हमारे पास है क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार। क्लोज प्रॉपर्टी है ए और बी दोनों पर हम स्टार ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो वापस एस सेट का ही एलिमेंट हो जाएगा। फॉर ऑल ए बी इज़ द एलिमेंट ऑफ एस। ठीक हो गया, जैसे ए मल्टीप्लाई बी इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट एस हो जाए। और मोर प्रिसाइसली जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट नेचुरल नंबर है। तो ये हमारे पास क्लोज प्रॉपर्टी है। सी है आइडेंटिटी एलिमेंट ई। देखिए ज़रा, मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी देखें तो 1, और एडिशन के अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी एलिमेंट देखें तो वो हमारे पास 0 एलिमेंट है। तो हर ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर ई डिनोट करते हैं हम आइडेंटिटी को, कि जिस तरह का ऑपरेशन होगा स्टार उसी तरह की आइडेंटिटी हम यहाँ पर ई की जगह पर रिप्लेस करवा सकेंगे और रिप्लेस कर लेंगे, ताकि मज़ीद नोटेशंस के लिए हमें आसानी हो। डी है इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन एस मस्ट बिलोंग्स टू एस, यानी एस में जितने एलिमेंट्स भी मौजूद हैं उनका इन्वर्स भी एस में ही मौजूद हो, इंडिकेटेड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू स्टार। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो एस के हर एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से इन्वर्स मौजूद हो। जैसे 2 का इन्वर्स क्या है मल्टीप्लिकेटिव में 1/2, और अगर 2 का इन्वर्स देखा जाए एडिशन के अकॉर्डिंगली तो इसका इन्वर्स आता है -2। तो इस तरह हर स्टार ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट इन्वर्सेस एलिमेंट्स हमारे पास शामिल होंगे हमारे सेट एस में। तो ये डेफिनेशन है। आपको अगर फिर भी कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना हो आप वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब आर्बिट्ररी कोई सेट लेते हैं और उसे ग्रुप शो करवाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन एक्सियम्स का यूज़ किस तरह से करना है किसी भी सेट के लिए। आर्बिट्ररी ये मैंने एक सेट लिया ए, (1 - 1). सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करवा लेते हैं। तो एसोसिएटिव में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम इन्हीं 2 एलिमेंट्स को 3 टाइम्स यूज़ करेंगे। किस तरह से? इस डेफिनेशन से। फर्स्ट कंडीशन में मैंने यहाँ पे -1 को बाहर रखा, और ये ग्रुप मैंने आपको ऑपरेशन नहीं बताया। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम इसे ग्रुप जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं। तो अब ये एसोसिएटिव लॉ इज़ इक्वल टू -1 × 1
मल्टीप्लाई 1, कि दोनों साइड्स को सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा -1। अब सेकंड प्रॉपर्टी में देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास आएगा, देखिए मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। पहले मैंने -1 फर्स्ट प्लेस पे रखा, अब मैं यहाँ पर सेकंड प्लेस पे रख रही हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग आ गया आंसर -1 ज़रूरी नहीं कि यहाँ का आंसर इससे मैच हो, लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड्स का आंसर आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो, यहाँ 2 आए तो यहाँ 2 आए। अब -1 को थर्ड प्लेस पे रख लिया, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर -1 यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड किया यहाँ पर। सो फॉर ऑल -1 and 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोज। तो क्लोज कंडीशन को हम इस तरह से सेटिस्फाई करवाएंगे, पहले हर एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई करवाया और चेक किया कि वो एलिमेंट क्या वाकई ए में बिलोंग करता है, या आ गया यहाँ पे ए। तो ऑब्वियसली 1 आ रहा है, 1 हमारे पास ए का एलिमेंट है। जहाँ पर कंडीशन फेल होगी वहीं से हम नीचे बता देंगे कि ये ग्रुप नहीं है। -1 ये भी ए का एलिमेंट है, 1 क्रॉस -1 ये भी हमारे पास ए का एलिमेंट है। सो ऑल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास ए के एलिमेंट्स में ही जा रही है। सो ये हमारे पास क्लोज प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। सो ए इज़ क्लोज्ड। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास थर्ड एक्सियम है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए 1 मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। तो 1 जो है इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सेट का नेम है ए, सो हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉर एक्सियम इन्वर्स के लिए। तो देखें 1 का इन्वर्स आता है -1 ही। कैसे? -1 को जब -1 से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया, विच इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ए। और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है? 1। सो 1 का इन्वर्स क्या है? 1 ही। सो हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है सेट एस में, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं सेट ए हैज़ इन्वर्स फॉर ईच ऑफ इट्स एलिमेंट। ऑल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। सो कैपिटल ए जो हमारे पास सेट है ये ग्रुप है। तो बाकी वाली एग्जांपल्स के लिए भी हम इसी तरह ये 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये सेट जो है ये ग्रुप है। तो आपको एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आपने इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट में बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। इसी सेट के एलिमेंट्स को मैं देती हूँ आपको और आपने प्रूफ करके मुझे बताना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं है। और अब आपने मुझे ये बताना है कि वो कौन सा एक्सियम है जो सेटिस्फाई नहीं हुआ और जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं है। अगर कोई एक एक्सियम सेटिस्फाई नहीं होता तो आपने कमेंट में मुझे वही एक एक्सियम बताना है, और अगर 2 एक्सियम सेटिस्फाई इस पर नहीं होते तो आपने मुझे उन दोनों के बारे में बताना है। ठीक है, कि कौन कौन सी एक्सियम हैं जो इस पे सेटिस्फाई नहीं हो। अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता तो आपने मुझे यही कमेंट में बताना है कि नो एनी एक्सियम इज़ सेटिस्फाइड फॉर दिस सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।